प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम लोग संस्कृत का पाठ 2 अन्योक्ति विलास जो पढ़ चुके हैं उसका प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे। यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है और जो पिछली कक्षा का जो इसकी व्याख्या है, अनुवाद है, पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, कूपस्य क खेद, अथवा इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कूप किमर्थम दुखम अनुभवति। कूप कुआं जो है क्या दुख अनुभव करता है, कुएं को क्या दुख है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कूप, इसका उत्तर लिखेंगे अहम नितराम नीच च अस्मि इति विचाराय कूपः दुखम। ये आप लिखेंगे। अहम नितराम नीच अस्मि इति विचारे कूपः दुखम, कि कुएं का दुख है कि मैं बहुत नीचा हूँ, यह विचार जो है कुएं का मुख्य दुख है। ये प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप दोनों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नीरक्षीर विषये हंसालस्य का विशेषता अस्ति। नीरक्षीर विषय के संबंध में हंस की क्या विशेषता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे यत हंस नीरम और क्षीरम, नीरम क्षीरम पृथक अलग अलग करोति, इतमेव तस्य विशेषता अस्ति। ये विशेषता अस्ति जो लास्ट में लिखा गया है, इसको आप लिख देंगे। लीजिए लिख देते हैं इसको। विशेषता अस्ति, ये आपका उत्तर हो गया दूसरे का। यत हंस नीर क्षीर पृथक पृथक करोति, हंस जो है नीर मने पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, यह उसकी विशेषता है। ये दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। अब आइए तीसरे प्रश्न पर।
तीसरा प्रश्न है, इसको बड़ा कर लेते हैं। कवि कोकिलाम किम कथयन्ति। कवि जो है कोकिला से, कोकिला मतलब कोयल से, कि मैंने क्या, कथयत मैंने कहता है, कवि कोयल से क्या कहता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये लिख लेंगे कवि कोकिलाम, और इसके बाद लिखेंगे कथयति। ये किम नहीं लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कवि कोकिला कथयति। कवि कोकिलाम कथयति के बाद आप लिखेंगे यत, यत यावत, यत यावत रसालः, रसालः न समुल्लसति, तावत, तावत त्वम करील वृक्ष, वृक्ष लिखेंगे वृक्षेषु, ये स है वृक्षेषु, दिवसान यापत, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं दिवसान, दिवसान यापत, यापय, दिवसान यापय, ये हो गया। तो आप उत्तर फिर से एक बार समझ लीजिए। कवि कोकिला कथयति यत यावत रसालः न समुल्लसति तावत त्वं करील वृक्षेषु दिवसान यापः। कवि कोयल से कहता है कि जब तक आम के वृक्ष के सामने बौर या समुल्लसति माने फलते फूलते नहीं हैं, रसाल माने आम, तब तक तुम अपना जो है जीवन करील के वृक्ष पर दिवसान मतलब दिन यापन करो, बिताओ, तब तक अपने दिन को जो है करील के पेड़ पर जो है बिताओ। कवि चातकम किम उपदिशयति, कवि चातक को क्या उपदेश देता है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कवि, कवि यहीं से ले लीजिए प्रश्न से ही, चातकम, कवि चातकम यहाँ से ले लीजिए। अब इसका उत्तर लिखना शुरू करिए यहाँ से। कवि चातकम कथयति, कथयति कहता है यत केचिद वृष्टिभ्य विष्टभि, ये बिंदी है, विष्टभि वसुधा, वसुधाम, वसुधाम
आद्रयन्ति। केचिद् इतः केचित् वृथा। केचिद् वृथा गर्जयन्ति। गर्जयन्ति। यम 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 पश्यन्ति। अब देखिए, हमको दोबारा लिखना पड़ेगा इसको मिटा के। पहले इसको समझ लीजिए। कवि चातक कथयति मैंने कहता है, यत केचित, केचित मैंने कोई भी, वृष्टि भी मैंने बारिश बादल, वसुधा मैंने पृथ्वी को जो आद्रयंती मतलब गीला करता है। कुछ बादल पृथ्वी को गीला करते हैं। वृष्टि भी मैंने बादल या बारिश जो है पृथ्वी को गीला करते हैं, मतलब बारिश करते हैं। केचित वृथा गर्जयन्ति, कुछ जो है केचित वृथा गर्जयन्ति मतलब फालतू में गरजते रहते हैं। यम यम, इसलिए जिस जिसको, पश्यन्ति, पश्यन्ति का मतलब देखते हो, जिस जिसको, पश्यसि देखते हो तुम, तस्य तस्य उस से, पुरतः दीनम वचनम वचनम माँ ब्रीहि 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 मैंने बोलो। जिस जिसको तुम पश्यंत मैंने देखते हो, उससे दीन वचन मत बोलो। एकमेव मुख्य दुखम गुंजया सह तोलनम इति कह चिंतयति। एकमात्र मुख्य दुख यह है कि मुझे गुंजया मतलब रत्ती से, रत्ती मतलब सबसे छोटी इकाई, माप की जो सबसे छोटी इकाई होती है उससे तोला जाता है। यह चिंता किसकी है? यह मुख्य दुख के रूप में चिंता जो है किसकी है? तो आप लिखेंगे एक मेव, इसका उत्तर लिखेंगे तो एक मेव मुख्य दुखम गुंजया सह तोलयति इति। अब इति यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, फिर क के स्थान पर आप सुवर्णस्य लिखेंगे। सुवर्णस्य मतलब सोना का मुख्य दुख है, चिंतति है, चिंता है। सोने की यह सबसे बड़ी मुख्य चिंता है। अब देखिए छठवां क्या है? गज काम उजारंती। गज माने हाथी, क्या उजाड़ देता है? तो आप लिखेंगे यदा भ्रमर चिंतयति तदा गज नलिनी उज्जहार उजाड़ देता है। गज काम उजाड़ है, गज क्या उजाड़ देता है?
तो यदा जब भौरा चिंता करता है, कोश में कमल के अंदर जो है चिंता करता है, तदा गजह, तभी गजह माने हाथी, उस नलिनी मतलब कमल को क्या करता है, उजाड़ देता है, उजाड़ देता है। अब देखिए अगला प्रश्न, स्वर्णस्य किं मुख्य दुखम अस्ति, स्वर्ण का मुख्य दुख क्या है। स्वर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति, वही चीज़ नीचे भी पूछा गया अथवा करके, तो इसका आप लिखेंगे उत्तर, स्वर्णस्य मुख्य, स्वर्णस्य मुखम दुखम के बाद आप लिखिए ये किम हटा के अस्ति, स्वर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति के बाद आप लिखिए यत, तो जना, यत जना ताम गुंजन गुंजया स माने साथ में, तोलयंती तोलते हैं, तोला जाता है। स्वर्ण का मुख्य दुख अस्ति मने है कि यति जन, यत जन्म, यह लोग ताम गुंजया, गुंजया मने रत्ती से मेरी तुलना करते हैं, कि रत्ती के स मने साथ में मेरी तुलना करते हैं, तोलते हैं, रत्ती से मुझको तोलते हैं, यह मुख्य उसका दुख है। कभी हंसः हंसम किम बोधयति, कभी हंस को क्या बोध देता है, ज्ञान देता है। तो कभी हंस को बोध देता है, इसका उत्तर लिखेंगे कभी हंसम बोधयति, ये किम हटा देंगे, बोधयति यत त्वया नीर क्षीर विवेके आलस्य आलस्यम आलस्यम न कुर्यात, कि तुम जो है नीर क्षीर, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध को अलग करने का जो तुम्हारे पास विवेक है, ज्ञान है, उसमें तुम आलस मत करो। यह कभी जो है बोध कराता है, ज्ञान कराता है हंस को। इसका उत्तर ये हुआ। कोश गतः भ्रमरः दिव्रेप, दिव्रेप माने भ्रमर, किम अचिंतयन्ति, क्या चिंता करता है। कोश के अंदर मतलब कमल के अंदर भौरा क्या चिंता करता है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कोशगतः भ्रमरः, इसका उत्तर लिखेंगे कोशगतः भ्रमरः अचिंतयति, अचिंतयति माने चिंता करता है, यत रात्रि गमिष्यति शेयति, कि रात जाएगी। सुप्रभात, सुप्रभातम,
सुंदर प्रभात सुबेरा भविष्यति आएगा, सुंदर सवेरा आएगा। और क्या कह रहा है? भास्व मने सूर्य, वानु देश्यति मतलब उदय होगा, सूर्य उदय होगा। और इसके बाद लिखेंगे पंकजाली, पंक जाली। पंकजाली मतलब कमल के जो जाल है, पंखुड़ियाँ हैं। हसिष्यति हंसेंगी, हंसेंगी का मतलब खिलेंगी। तो कोश के अंदर कोशगत भ्रमर अचिंत्यति यत् रात्रि गमिष्यामि, रात जाएगी, सुप्रभात भविष्यति, सुंदर प्रभात सुबह आएगा, और भानु शेयद्यति मतलब सूर्य उदय होगा, और पंकजाली हस्यन्ति कमल खिलेंगे। यह वह भंवरा सोचता है। अब अगला 10वां प्रश्न देखिए। कस्या कोश गते भ्रमरः आसीत्। कहने का मतलब कि भंवरा किसके कोश में, किसके कोश में भंवरा है? तो आप लिखेंगे नलिनी, नलिनी नलिनीम कोशगते भ्रमरः आसीत्। नलिनी के कोश में भंवरा जो है। अब भ्रमरे चिंतयति गजः किम अकरोति। भंवरा जब चिंता करता है तो गज मने हाथी क्या करता है? उज्जारहि, उज्जहारहि, हार। एक बार फिर देख लीजिए इसको, उज्जहार, उज्जार मतलब भ्रमरे, इसका उत्तर लिखेंगे भ्रमरे चिंतयति गजः किम के जगह उज्जारः अकरोति मतलब उजाड़ देता है। क्या करता है? उसको नलिनी को, कमल को उजाड़ के तोड़ फोड़ देता है। तो उसी के लिए ये कहा गया है। तो आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे और आप अपनी नोट्स बुक में इसको लिख लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।